हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी आज आपका ज्योमेट्री का पेपर था। आई होप वो अच्छा गया होगा। तो जिसमें कुछ हॉट्स क्वेश्चन आए हुए थे, तो उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। बाकी के जो क्वेश्चन थे 1 मार्क के, 2 मार्क के क्वेश्चन, और मतलब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, तो इसलिए वो क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको नहीं बताता हूँ। अभी जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको, ये सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी टू, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख रहे होंगे। ये एक पैरेललोग्राम आपके सामने बना हुआ है ABCD। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। सेगमेंट BP intersect the diagonals AC at point X. Then prove that 3AX which is equals to 2AC। तो हमको जो है तो यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, 3AX which is equals to 2AC। तो देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे पैरेललोग्राम ABCD। ओके, तो इसमें दो ट्रायंगल बने हुए आपको दिख रहे होंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ABX ट्रायंगल ABX, आप ये वाली ट्रायंगल देख सकते हैं यहाँ पे, ट्रायंगल ABX एंड ट्रायंगल CPX। और हमको यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है कि साइड AB विच इज़ पैरेलल टू द साइड DC। ये दोनों के दोनों साइड पैरेलल है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हम इसका प्रूव करेंगे। तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर एंगल BAX पर आप गौर कीजिए। एंगल BAX और एंगल PCX ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो बाय द अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी वी कैन से दैट दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस और इक्वल। ओके, नाउ द नेक्स्ट एंगल इज कॉन्सेंट्रेट फोकस ऑन एंगल BXA विच इज इक्वल टू एंगल PXC। तो ये दोनों एंगल आप देख रहे होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो देयरफॉर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद में क्या है, हेंस द ट्रायंगल ABX इज सिमिलर टू द ट्रायंगल CPX बाय द AA टेस्ट थ्योरम, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल AA टेस्ट से यानी एंगल टेस्ट थ्योरम से दोनों ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर शो हो चुके। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होता है और एंगल इक्वल होते हैं। तो व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द रेशो ऑफ द देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो हमको जो रेशो लेना है हमने वो रेशो यहाँ पे ले लिया। तो AX/CX विच इज इक्वल टू AB/CP, ये रेशो हमने लिया है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे AX/CX को हमने एडजस्ट किया है। CX की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे ये AC है, तो हम CX को क्या लिख सकते हैं, AC माइनस AX, ठीक है। तो ये ऐसा हम इसको राइट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 2CP/CP। तो हियर P इज द मिड पॉइंट है, दैट इज वाई वी कैन राइट दिस। तो देयरफॉर CP गेट्स कैंसल, AC/AC माइनस AX विच इज इक्वल टू 2 हमको मिल गया। तो अब यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है AC माइनस AX, इसको हमको इधर ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मीन्स क्या हो जाएगा, 2AC माइनस 2AX। तो देयरफॉर ये AX है यहाँ पे, एक AX और ये माइनस का 2X इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये 3AX हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 2AC, ठीक है। जो हमको यहाँ पर प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। तो इस तरह से हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन है। भी देखिए ये क्वेश्चन कैसा है यहाँ पर, इफ A एंड B आर द नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, इफ A एंड B आर द नेचुरल नंबर्स एंड A इज ग्रेटर देन B, इफ A² प्लस B², A² माइनस B² एंड 2AB आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, देन प्रूव दैट द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके बाद में हमको फाइंड आउट द टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरस के हमको दो ट्रिपलेट्स और मालूम करना होगा बाय टेकिंग द एनी वैल्यू
बाय सुटेबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, यू कैन टेक एनी वैल्यूज। ओके, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, तो देखिए ये क्वेश्चन है। अब वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या होता है, परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू द हाइट स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, ये हमको मालूम है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर विच इज इक्वल टू द हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हमने माना कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अब गिवन हमको क्या दिया हुआ था स्टूडेंट, यहाँ पे साइड दी हुई थी ट्राइंगल की, तो पहली साइड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड थर्ड इज 2ab। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने कंसिडर किया। अब हमने क्या किया, फर्स्ट साइड जो थी तो उसका स्क्वायर लिए और सेकंड साइड का भी स्क्वायर लिए एंड थर्ड साइड का भी हमने यहाँ पे ये स्क्वायर लिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड साइड का हमने स्क्वायर लिए। इसके बाद में हमने क्या किए, ऐड सेकंड एंड थर्ड विथ स्क्वायर, सेकंड और थर्ड को हमने ऐड किया यहाँ पे। सेकंड और थर्ड को ऐड करने के बाद में हमको मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो विच इज़ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, जैसा जो फर्स्ट का स्क्वायर आया था हमारा, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट का स्क्वायर ये है और अभी हमने सेकंड और थर्ड को ऐड करके ये वाला स्क्वायर निकाला। ठीक है, मीन्स ये दोनों साइड इक्वल आ रही है हमारी। इससे क्या पता चलता है हमारे को कि पाइथागोरस का थ्योरम यहाँ से वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो बाय वन वी कैन से दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट गिवन ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसा हम राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे प्रूव हो चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो चुका है यहाँ पे। तो अभी देखिए फ्रॉम नाउ टेक एनी वैल्यू, अब उसने बोला क्वेश्चन में कि ट्रिपलेट मालूम कीजिए, तो हमने क्या किया, कोई एनी वैल्यू लिए किसकी, अब ए और बी की वैल्यू हमने अलग अलग लिए। तो सबसे पहले हमने पुट किया ए इज इक्वल टू 2 बी इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 प्लस 1 मीन्स 5। तो ए पहले साइड की जो वैल्यू है वो 5 है। सिमिलरली जो सेकेंड साइड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1 मीन्स 3। देयरफॉर थर्ड साइड इज 2ab विच इज इक्वल टू 4, थर्ड साइड 4 आ चुकी है। तो जैसा बोला था कि फाइंड द ट्रिपलेट्स, तो देयरफॉर द ट्रिपलेट्स आर 5 एंड 4 एंड 3। तो ये ट्रिपलेट्स हमने फाइंड आउट किए और 2 बोला था तो ये पहली वैल्यूज कंसिडर किए। सिमिलरली आप ये वैल्यू भी ले सकते हैं, ए इज इक्वल टू 3 बी इज इक्वल टू 2, फाइंड अनदर ट्रिपलेट्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर इस तरह से है। अब एक क्वेश्चन और भी है वो आपको सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है, शो दैट 10a अपॉन, ये वाला क्वेश्चन है, 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होल स्क्वायर प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए, ये हमारे को प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ अब आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर द LHS को हमने कंसिडर किए 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ब्रैकेट का होल स्क्वायर प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट का स्क्वायर। तो जैसा कि आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हर कोई जानता है। ठीक है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर ए। सेकंड आइडेंटिटीज है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ये सबको मालूम है। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज रखे, तो सेक्वायर ए ब्रैकेट का होल स्क्वायर प्लस कॉट ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो 10a अपॉन ये सेक्वायर और ये स्क्वायर स्क्वायर ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा सेक रेज टू द पावर 4 a प्लस कॉट ए अपॉन कॉसेक टू द पावर 4 a। अब यहाँ पर क्या हुआ, 10a वी नो दैट 10a इज इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए होता है। ठीक है, तो डिवीजन, अब ये सेक रेज टू द पावर 4a इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस टू द पावर 4 प्लस सिमिलरली कॉट ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, डिवीजन 1 बाय कॉसेक का इन्वर्स क्या होता है साइन होता है, तो 1 बाय साइन टू द पावर 4a। देयरफॉर साइन ए बाय कॉस ए मल्टीप्लाई
अब यहाँ पर ये डिवीजन है, तो डिवीजन में 1/cos⁴a है, तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो बाजू वाले का इन्वर्स हो जाएगा, मीन्स 1/cos है तो cos⁴a हो जाएगा, प्लस cos a/sin a मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पे भी ये इन्वर्स ले लेंगे इसका sin⁴a। देयरफॉर साइन है, यहाँ से cos a कैंसिल, यहाँ से sin कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पे sin a मल्टीप्लाई cos⁴a प्लस cos a मल्टीप्लाई sin⁴a। अब यहाँ पर sin a और cos a कॉमन दिख रहे हैं हमारे को, ये हमने कॉमन निकाला, sin a cos a कॉमन निकाले, तो रिमेनिंग हम क्या बच रहे हैं यहाँ पे cos² a प्लस sin²a। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सो वी कैन राइट 1 हियर, तो देयरफॉर इफ वी पुट 1 हियर देन वी गेट द RHS मीन्स sin a मल्टीप्लाई cos a। जो हमको प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन थे, दैट इज़ वाई ये हमने सॉल्व करके बताए, और बाकी के जो क्वेश्चन थे वो सिंपल थे, वो आप लोग कर सकते थे। ठीक है, इफ़ एनी क्यूरीज यू कैन कमेंट। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन।